अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरिफ राही। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में जो कागजात नामज़दगी का जो सिलसिला था वो तो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद फिर कागज़ों की जांच पड़ताल का अमल था और उस अमल में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोगों के जो कागजात नामज़दगी थे वो मुस्तरद हो चुके हैं। बानी PTI और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और उनकी साहबजादी के जो कागजात नामज़दगी थे वो भी मुस्तरद हो चुके हैं और इसके अलावा मोस्ट सीनियर जो रहनुमा थे उनके तकरीबन कागजात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। उसी के साथ शेख रशीद अहमद के कागजात नामज़दगी जो थे वो भी मुस्तरद हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि चंद दिनों के बाद हम ये देखेंगे कि काया पलटती हुई हमें नज़र आएगी। जी हाँ, ये लग रहा है और लग क्या रहा है बल्कि इसमें 100% सदाकत है कि कुछ दिनों के बाद जब ये ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा जाएंगे तो ये ठहर नहीं पाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हाई कोर्ट में नहीं ठहर पाया था। मुस्लिम लीग नवाज जो कि इस वक्त बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, लेकिन लगता है कि कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ खलबली मचने वाली है और ये खलबली ऐसी मचेगी कि इन ज़ख्मों का जो है फिर इलाज शायद मुमकिन न हो सके। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त आवाम के अंदर हम देख रहे हैं एक जो है ख़ास किस्म की ज़िद है और आवाम ये चाह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लेके आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसी को वो इलेक्शन जितवाएगी। और ये लग भी रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात छीने गए, लेकिन उसके बावजूद एक रिकॉर्ड बन गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा कागजात नामज़दगी जो थे वो जमा करवाए। लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कागजात नामज़दगी जो थे वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुस्तरद हो गए। लेकिन जब काया पलटेगी तो फिर ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पीछे रहती जा रही है और PTI जो है वो मैदान मार रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वोटर हैं उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो PTI के साथ हमें नज़र आती है। और PTI के साथ वोटरों का जो लगाव है वो हम तमाम सर्वेस में देख चुके हैं और इन सर्वेस में से हमें यही मालूम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऊपर जा रही है। कहीं पर भी कोई एक ऐसा सर्वे नहीं आया, चाहे मुस्लिम लीग नवाज ने कराया हो, पीपल्स पार्टी ने करवाया हो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फोरम ने करवाया हो या किसी इदारे ने करवाया हो, उन सब में तहरीक इंसाफ जो है वो ही हमें ऊपर जाती हुई नज़र आई। और लगता है कि 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतने के बाद एक मजबूत जो है और मुस्तहकम हुकूमत बनाएगी। और उसके बाद फिर ये भी लग रहा है कि जो पार्टियां इस वक्त ये समझ रही हैं कि वो किसी ख़ास इदारे की फेवरेट हैं, वो फिर हमें शोर मचाती हुई नज़र आएंगी और उनका शोर फिर जो है वो हकीकी लगेगा और फिर पता चलेगा कि आया पाकिस्तान के अवाम की ताकत क्या होती है। क्योंकि इस वक्त एक ख़ास जमात जो है वो ये समझ रही है कि अवाम की ताकत कुछ नहीं है बल्कि ख़ास इदारे की जो आशीर्वाद है वही सब कुछ है। लेकिन उस ख़ास इदारे की आशीर्वाद जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो काम करेगी, क्योंकि इस वक्त जो ख़ास तौर पर यूथ का वोट है वो ख़ास एक टर्न में है और वो तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड है और तहरीक इंसाफ से उस वोट को तोड़ना बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितने भी हरबे और हीले किए गए किसी में भी तहरीक इंसाफ का वोट हमें टूटता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन मजबूत तर होता गया और मजबूत तरीन हो गया। और ये वोट 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी वाले दिन हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है और क्या हमारे सामने सूरत हाल पैदा होती है। आज के व्लॉग में यही बातें हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ होंगे, तब तक अल्लाह निगहबान।